हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल्स रिवाइज करेंगे। देखो, ट्रायंगल्स क्या होते हैं? क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये ट्रायंगल की डेफिनेशन होती है। अब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स समझते हैं क्या होते हैं। देखो, टू फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ऐसी दो फिगर जिनकी शेप सेम होगी और साइज भी सेम होगा, उनको क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है। सिमिलर फिगर्स, टू फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। ऐसी दो फिगर जिनकी केवल शेप सेम होगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उनका साइज सेम हो, लेकिन मेन कंडीशन क्या है कि उनकी शेप सेम होगी। ठीक है, तो उनको क्या कहेंगे? सिमिलर फिगर्स। नोट देखो, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को हम सिमिलर कह सकते हैं, लेकिन सभी सिमिलर फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट भी हों। ठीक है, लेकिन ये कंपलसरी है, ये हमेशा होगा कि सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होंगी ही होंगी। ठीक है। Two polygons of same number of sides are similar if all corresponding angles are equal, all corresponding sides are in same ratio or proportion। दो पॉलीगन्स जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी वो सिमिलर होंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट कंडीशन क्या है? ऑल कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, सारे कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे और सभी कोरस्पोंडिंग साइड्स सेम रेशियो में होंगी या सेम प्रोपोर्शन में होंगी। ठीक है, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे दो पॉलीगन, तो वो उन दोनों पॉलीगन्स को क्या कहेंगे हम? सिमिलर पॉलीगन्स। अब हम इस चैप्टर की मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम करते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। ये थ्योरम डायरेक्ट आती है पेपर में, फाइनल एग्जाम में। भाई इसको बहुत ध्यान से करना, इसकी स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए सभी को। ठीक है। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct points। देखो, इसमें क्या दे रखा है? अगर एक ट्रायंगल के अंदर एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर दें जो कि दो अदर साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये दोनों जो साइड है ए बी और ए सी, ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमें याद होनी चाहिए, फिगर भी हमें खुद से बनानी आनी चाहिए। ठीक है, देखो एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी। ठीक है, ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। अब बीसी साइड है इस ट्रायंगल की, इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ की डी ई। ठीक है, टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये दो अदर साइड है ए बी और ए सी, यहाँ पर इनको अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी ये लाइन। ठीक है, मैंने यहाँ पर इनको नाम दे दिया डी और ई पॉइंट। ठीक है, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। तो ये जो दोनों साइड है ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, ये हमें प्रूव करना है इसमें। ठीक है, देखो गिवन क्या है इसमें? डी पैरेलल टू बीसी, डी और बीसी पैरेलल है। हमें प्रूव क्या करना है कि ये दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। कैसे? ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये रेशियो हमें इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन देखो, हमने इसमें क्या क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें? ज्वाइन बीई एंड सी डी, बीई और सी डी को ज्वाइन कर दो। ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू ए सी, ए सी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें डी है डी एम। ठीक है, एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ई एन ए बी के परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब देखो प्रूफ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई ट्राइंगल का एरिया कैसे आएगा? अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एक बार बेस मान लेंगे ए डी को और हाइट मान लेंगे ई एन को। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई,
बी डी ई ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। अब इसमें बेस क्या होगा, डीबी, और हाइट क्या होगी, ई एन। अब ये जो हाइट ई एन है यहाँ पर, बी डी ई ट्राइंगल की हाइट ई एन, ये ट्राइंगल के एक्सटीरियर में है, ठीक है। तो इसको भी हाइट हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो एडीई ट्राइंगल के अंदर ई एन हाइट अंदर थी, ये एल्टीट्यूड इस ट्राइंगल के अंदर था, और बीडीई ट्राइंगल के अंदर ये जो ई एन एल्टीट्यूड है ये इस ट्राइंगल के बाहर है, एक्सटीरियर में है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू डीबी इंटू ई एन, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई दोबारा से देखो, यहाँ पर हमने पहले बेस माना था एडी को और हाइट मानी थी ई एन। अब यहाँ पर बेस मानेंगे एई को और हाइट मानेंगे डीएम। देखो ये बेस मानेंगे और ये हाइट मानेंगे डीएम, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, डीईसी ट्राइंगल का एरिया, इसमें बेस क्या होगा ईसी और हाइट क्या होगी डीएम। डीएम इसमें एक्सटीरियर में एल्टीट्यूड, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी इक्वल टू हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो ये हाइट है ये इस ट्राइंगल के एक्सटीरियर में, ठीक है, इसको भी ऐसे कंसीडर हम कर सकते हैं, ठीक है। ये चार इक्वेशन आ गई। दो बार तो हमने ट्राइंगल एडी का एरिया फाइंड किया, एक बार बेस माना एडी और हाइट मानी ई एन, फिर बेस माना ए और हाइट मानी डीएम, ठीक है। फिर हमने एरिया निकाल लिया ट्राइंगल बीडीई का, ठीक है, हाफ इंटू डीबी इंटू ई एन, ठीक है। फिर एरिया निकाल लिया डीईसी ट्राइंगल का, हाफ इंटू ई सी इंटू डीएम। अब देखो इन दोनों को डिवाइड कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर, तो मैंने इन दोनों को ऐसे लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ देखो हाफ से हाफ कैंसिल होगा, ई एन से ई एन कैंसिल होगा, क्या बचेगा एडी अपॉन डीबी बचेगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब देखो अब इक्वेशन, ये जो दो इक्वेशन है यहाँ पर, इन दोनों को डिवाइड कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, ठीक है। यहाँ पर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हाफ से हाफ कैंसिल होगा, डीएम से डीएम कैंसिल होगा, क्या बचेगा ए अपॉन ईसी। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया हमने, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल बीडीई एंड ट्राइंगल डीईसी आर ऑन सेम बेस डीई। देखो ट्राइंगल बीडीई एंड ट्राइंगल डीईसी, ये दोनों ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो, ये दोनों सेम बेस पर है डीई पर, इन दोनों का सेम बेस है डीई, ठीक है। एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स बीसी एंड डीई, ये दोनों सेम पैरेलल्स में भी है, मतलब डीई और बीसी दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो क्या कहेंगे ये दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल्स में भी है, ठीक है। तो एक थ्योरम थी, क्या थ्योरम है, एक ट्राइंगल बीडी, अब दो ट्राइंगल जो सेम बेस और सेम पैरेलल्स में हो, उन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है, ठीक है। ये थ्योरम हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल्स में है, तो इससे क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई और ट्राइंगल डीईसी का एरिया इक्वल होगा, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई और डीईसी इक्वल है। अब यहाँ पर ट्राइंगल एडीई लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ट्राइंगल एडीई लिखा हुआ है एरिया, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर चेक करो, दोनों का एरिया क्या है इक्वल है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का एलएचएस देखो, दोनों इक्वल आ गए एलएचएस, ठीक है। इक्वेशन 3 का यूज करेंगे 1 और 2 में, तो इक्वेशन 1 और 2 के एलएचएस इक्वल आ गए, ठीक है। अगर एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन से हम ये रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत सारे, तो इसको समझो ध्यान से। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर ये डी पैरेलल टू बी सी दे रखा होगा, तो हम क्या कह सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, प्रूफ भी आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फाइनल एग्जाम में, तो इसको बहुत अच्छे से समझना, ठीक है।
अब हम करते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। कन्वर्स भी इसका ट्रू है, ठीक है। तो कन्वर्स करते हैं। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन सेम रेशियो, अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल की किसी साइड को सेम रेशियो में डिवाइड, दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ठीक है। फिगर से समझना, ये लाइन डीई है, अगर ये इन दो लाइंस को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ट्राइंगल की लाइंस है ए बी और ए सी, अगर इन दोनों साइड्स को डीई सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो डीई बी सी के पैरेलल होगी, ठीक है। ये कन्वर्स है इस थ्योरम का। तो क्या गिवन है इसमें, डीई डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। डीई ये दो साइड्स हैं ए बी और ए सी, इनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये रेशियो इक्वल गिवन है। यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव डीई पैरेलल टू बी सी, हमें डीई बी सी के पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या था, ये पैरेलल गिवन थे, हमें रेशियो इक्वल प्रूव करना था। और इसके कन्वर्स में क्या है, ये रेशियो इक्वल दे रखा है और ये हमें पैरेलल प्रूव करने हैं, ठीक है। देखो प्रूफ, लेट अस अज्यूम दैट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। हम मान लेंगे एक बार कि DE BC के पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ड्रॉ ए लाइन DE डैश पैरेलल टू BC। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे DE डैश जो कि BC के पैरेलल होगी, ठीक है। DE डैश को हमने BC के पैरेलल मान लिया, ठीक है। अब देखो एक ट्राइंगल है, उसमें एक लाइन है DE डैश जो कि BC के पैरेलल है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या होगा, ये लाइन ट्राइंगल की दो अदर साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ठीक है। तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। DE डैश अगर इसके पैरेलल है BC के, तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C होगा, ठीक है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखो, दोनों का LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, ठीक है। तो AE अपॉन EC इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, ठीक है। अब देखो दोनों साइड हमने 1 ऐड कर दिया, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, दोनों साइड इस इक्वेशन में हमने 1 ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे LCM आएगा EC, LCM लिया यहाँ पर EC, ऊपर क्या लिखेंगे AE प्लस EC, AE प्लस EC, ठीक है। ऐसे ही साइड एलसीएम लेंगे E डैश C, E डैश C एलसीएम लिया, यहाँ पे क्या बचेगा AE डैश प्लस E डैश C, ठीक है। आगे देखो AE प्लस EC, AE प्लस EC क्या होगा AC, ठीक है। AE डैश प्लस E डैश C क्या होगा AC, यहाँ पे AC लिखा दोनों साइड हमने। अब देखो AC साइड आएगा तो डिवाइड होगा, तो AC से AC कैंसिल होगा, ठीक है। अब E डैश C इधर डिवाइड में साइड आके मल्टीप्लाई में, EC इधर डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, तो क्या बचेगा E डैश C इक्वल टू EC, ठीक है, ये बचेगा यहाँ पर। अब E डैश C और EC के इक्वल आ गया, ठीक है, E डैश C EC के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है, जब E और E डैश ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड करें, यानी कि दोनों पॉइंट एक ही जगह पर हो, ठीक है, यानी कि ये दोनों पॉइंट सेम ही हो, ठीक है ना। E डैश C और EC इक्वल कब पॉसिबल है, जब ये दोनों E और E डैश पॉइंट कोइंसाइड करें, यानी कि दोनों एक ही जगह पर हो पॉइंट, ठीक है। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन E एंड E डैश कोइंसाइड, ठीक है। अब E और E डैश कोइंसाइड हो गए, ठीक है, तो DE और DE डैश भी कोइंसाइड करेंगी, ये दोनों लाइनें कोइंसाइड करेंगी DE और DE डैश, ठीक है। कोइंसाइड का क्या मीनिंग है कि एक के ऊपर एक लाइन होगी, ठीक है, यहीं पर DE होगी और यहीं पर DE डैश होगी, ठीक है। अब देखो DE डैश BC के पैरेलल है, ठीक है, और DE और DE डैश इक्वल लाइन है, तो DE भी पैरेलल होगी BC के, ठीक है। दिस इंप्लाइज दी DE पैरेलल टू BC, यही हमें इसमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेना, ये डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए, इसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर एक लाइन हमें दे दे पैरेलल, एक हमें रेशियो इक्वल दे दे, हमें रेशियो इक्वल दे दे, दो साइड्स के रेशियो इक्वल दे दे एक ट्राइंगल में, तो हम क्या कहेंगे
कि ये जो लाइन है डी ये बीसी के पैरेलल होगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज में भी, ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं और ये प्रूफ भी आ सकता है, ठीक है भाई। अब हम एक एग्जाम्पल है, ये एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये देखते हैं अब हम, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। देखो, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, अगर एक लाइन ए बी सी ट्राइंगल की साइड्स ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट करेगी एट डी एंड ई, एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का क्या मीनिंग है कि साइड ए बी को ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी डी पॉइंट पर, वो साइड ए सी को इंटरसेक्ट करेगी ये लाइन ई पॉइंट पर, ठीक है। एंड इज पैरेलल टू बीसी, और ये लाइन डी बीसी के पैरेलल है। प्रूव दैट ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। इसकी फिगर भी हमें खुद से ही बनानी है, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के फिगर हमने खुद से बनाई है, ठीक है ना। सॉल्यूशन देखो, गिवन क्या है इसमें, डी पैरेलल टू बीसी, ये लाइन बीसी के पैरेलल दे रखी है। लाइन इज पैरेलल टू बीसी, प्रूव दैट, ठीक है। अब ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, क्या प्रूव करना है, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ देखो, डी इज पैरेलल टू बीसी, डी और बीसी पैरेलल है, ठीक है। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या था भाई, अगर एक लाइन ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है, ठीक है, तो वो दो जो साइड है उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ठीक है। तो ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होगा, ए अपॉन ई सी के। ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, डी पैरेलल दे रखा था बीसी के, तो ये दोनों साइड का रेशियो इक्वल होगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। आगे देखो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, डी बी अपॉन ए डी लिख दो इसको, और इसको ए सी अपॉन ए, ठीक है। ये इक्वल है तो इनके रेसिप्रोकल भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। आगे देखो, दोनों साइड +1 कर दो, दोनों साइड +1 कर दिया। अब इनका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम आएगा ए डी, ठीक है। इसको 1 को 1 बाय 1 भी लिख सकते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, ए डी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, डी बी प्लस ए डी, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ए ई, और यहाँ पर ई सी प्लस ए ई, ठीक है। अब देखो, डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा, तो इसकी जगह हमने यहाँ पे ए बी लिख दिया, ए डी एज इट इज, ई सी प्लस ए ई, ई सी प्लस ए ई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए सी, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों की जगह ए सी लिख दिया, ए ई एज इट इज, ठीक है। अब देखो, अब इनको रेसिप्रोकल कर दो, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी, यही हमें प्रूव करना था। देखो, अभी अगर कोई लाइन ट्राइंगल की एक लाइन के पैरेलल है तो ये रेशियो इक्वल होगा। इस रिजल्ट को याद रख लेना, इसके ऊपर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में, ठीक है भाई। देखो, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी, ए अपॉन ए सी, ठीक है। ये रेशियो इक्वल होगा अगर डी और बी सी पैरेलल होंगे तो, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, देखो, इन द फिगर डी पैरेलल टू बी सी फाइंड ई सी, डी और बी सी पैरेलल है, ठीक है। हमें ई सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए डी की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर है, डी बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, और ई सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, डी और बी सी पैरेलल दे रखे हैं क्वेश्चन में। अब देखो, डी और बी सी पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या होगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होगा, डी इन दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी होगा, ठीक है। ये रेशियो इक्वल होगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब यहाँ पर ए डी की वैल्यू पुट कर दो 1.5 सेंटीमीटर, डी बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू 1 सेंटीमीटर फिगर से, और इसी की जगह इसी ही पुट किया, ठीक है। अभी इस इक्वेशन से इसी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। इसी इधर डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा तो इसी आ गया। अब 3 डिवाइड में था तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई, 1.5 मल्टीप्लाई में था तो उस साइड जाके डिवाइड में, ठीक है। अभी डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक 0 आएगी, ठीक है। 15 2 जा 30, तो इसी की वैल्यू कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब हम कुछ सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट सिमिलरिटी क्राइटेरिया देखो, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन ऑफ टू ट्राइंगल्स। ठीक है, दो ट्राइंगल एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन से कैसे सिमिलर होंगे वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। थ्योरम के टाइप में दे रखा है एनसीईआरटी में, इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, if in two triangles corresponding angles are equal then their corresponding sides are in same ratio or proportion and hence two triangles are similar। अगर दो ट्राइंगल्स के अंदर कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, ठीक है, सभी कोरस्पोंडिंग एंगल अगर इक्वल है तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा या वो कोरस्पोंडिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी। ठीक है, और जब ये दोनों कंडीशन हो जाती है ट्रू, हमें पता है जब दो पॉलीगन है, ठीक है, तो दो पॉलीगन में अगर कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है और कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो वो दोनों पॉलीगन क्या होंगे, सिमिलर। ऐसे ही इसमें क्या दे रखा है कि कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, अगर इसमें कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाए तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसको प्रूव करते हैं। हमने दो ट्राइंगल लिए, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ, इन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। ठीक है, और देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है इन दोनों ट्राइंगल के, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, हमने कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल मान लिए इन दोनों ट्राइंगल के। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा या तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ये प्रूव हो जाएगा तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, देखो अभी प्रूफ देखो, इन ट्राइंगल डी ई एफ ट्राइंगल के अंदर P join PQ such that AB इक्वल टू DP, AC इक्वल टू DQ। DEF ट्राइंगल के अंदर हमने PQ एक लाइन ड्रॉ की, इस तरीके से ड्रॉ की ताकि AB और DP की लेंथ इक्वल है और AC और DQ की लेंथ इक्वल है। ठीक है, AB इक्वल टू DP, AC इक्वल टू DQ। अब देखो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPQ बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब ट्राइंगल ABC देखो, ट्राइंगल DPQ देखो, AB इक्वल टू DP है बाय कंस्ट्रक्शन, एंगल A इक्वल टू एंगल D है गिवन है क्वेश्चन में, AC इक्वल टू DQ है बाय कंस्ट्रक्शन, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, CPCT से क्या होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल DPQ, एंगल B इक्वल टू एंगल DPQ। CPCT क्या होता है, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए तो उसके सभी कोरस्पोंडिंग पार्ट इक्वल आएंगे। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन में और क्या दे रखा था, एंगल बी और एंगल ई बी इक्वल गिवन दे रखी थे क्वेश्चन में। ठीक है, इस स्टेटमेंट में दे रखे थे। अभी देखो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू एंगल DPQ, यहाँ से एंगल बी और एंगल DPQ इक्वल है और एंगल बी और एंगल ई बी इक्वल है, तो ये तीनों एंगल इक्वल होंगे, एंगल बी, एंगल ई और एंगल DPQ, ये तीनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखो एंगल ई और एंगल DPQ इक्वल आ गए, इनको ध्यान से देखो, ये कोरस्पोंडिंग एंगल है, ये दोनों एंगल, एक ये एंगल और ये एक एंगल, ये दोनों एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल है। ठीक है, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल आ गए, इसका मतलब अगर कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है तो ये लाइन PQ और EF ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, अब आगे देखो, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं और जब कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है भाई, तो ये दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल आ गए, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, PQ पैरेलल टू EF। ठीक है, अब ट्राइंगल DEF के अंदर देखो PQ EF के पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर, उससे क्या होगा, DP अपॉन PE इक्वल टू DQ अपॉन QF, ये दोनों साइड का रेशियो इक्वल आएगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, अब देखो एक हमने एग्जांपल 1 समझा था थोड़ी देर पहले, ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 का, वो हमने कैसे सोल्व किया था, एक ये रिजल्ट था, टू साइड्स का रेशियो था। ठीक है, उसको हमने रेसिप्रोकल किया था, फिर दोनों साइड 1 ऐड किया था, फिर जो आया था उसको फिर से रेसिप्रोकल किया था, फिर क्या रिजल्ट प्रूव हुआ था,
dp अपॉन de इक्वल टू dq अपॉन df, dp अपॉन de इक्वल टू dq अपॉन df। ठीक है, ये उस एग्जाम्पल का रिजल्ट भी है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और अगर प्रूव करना चाहें तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, dp अपॉन de इक्वल टू dq अपॉन df। ठीक है, अब देखो dp किसके इक्वल है, dp ab के इक्वल है, तो यहाँ पर dp की जगह मैंने ab पुट कर दिया, de एज इट इज। ठीक है, dq किसके इक्वल है, ac के इक्वल है, तो dq की जगह यहाँ पे ac पुट कर दिया और df एज इट इज। ठीक है, अब देखो ab अपॉन de ac अपॉन df के इक्वल आ गया। ठीक है, ab अपॉन de इक्वल टू ac अपॉन df, दो साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया। ठीक है, हमें एक और साइड का रेशियो इक्वल चाहिए, तो हम यहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली ab अपॉन de इक्वल टू bc अपॉन ef, ab अपॉन de इक्वल टू bc अपॉन ef। यहाँ पे हम इसको प्रूव करना चाहे तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं सिमिलरली लिख के, और ये ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, एक प्रूव कर दिया, सिमिलरली ऐसा ही प्रूफ इसका होगा। ठीक है, तो वो दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ पे सिमिलरली लिखा और ये इक्वेट दोनों रेशियो इक्वल कर दिए। ठीक है, अब देखो इन दोनों रेशियो को ऑब्जर्व करो ध्यान से, ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ और ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, ये मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया, ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन का एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल होगा। ठीक है, तो बी सी अपॉन ई एफ किसके इक्वल होगा, ए सी अपॉन डी एफ के इक्वल होगा, तो तीनों साइड्स के कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो इक्वल आ गए। इसका मतलब ध्यान से समझो, एंगल्स इक्वल दे रखे थे कोरस्पोंडिंग और तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो अब क्या कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, ये सिमिलर का सिंबल है। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ बाय एंगल 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 और एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब देखो इस सिमिलरिटी क्राइटेरिया को हम एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी कह सकते हैं और एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है, ठीक है, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इसलिए इस सिमिलरिटी क्राइटेरिया को हम एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी कह सकते हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा हो कि दो ट्राइंगल है, उनके दो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे, दोनों ट्राइंगल एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स। ठीक है, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ते हैं दो ट्राइंगल्स के लिए। इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, अगर किन्हीं दो ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल की साइड दूसरी ट्राइंगल की कोरस्पोंडिंग साइड्स के अगर प्रोपोर्शनल है, देन देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे और दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या गिवन है कि दोनों ट्राइंगल की साइड्स प्रोपोर्शन में, यानी कि उनका रेशियो इक्वल है। ठीक है, तो क्या गिवन है, ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। हमने ये दो ट्राइंगल कंसीडर किए, ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो हमें दे रखा है कि ये इक्वल है। ठीक है, गिवन है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि कोरस्पोंडिंग एंगल इन दोनों ट्राइंगल के इक्वल होंगे। प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। देखो प्रूफ में, इन ट्राइंगल डीईएफ ट्राइंगल के अंदर देखो हमने एक लाइन ड्रॉ की पी क्यू। ठीक है, हमने एक कंस्ट्रक्शन की पी क्यू सच दैट ए बी इक्वल टू डी पी, ए बी और डी पी इक्वल होंगे और ए सी और डी क्यू इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखो भाई डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ, ये इक्वल क्यों होंगे रेशियो, डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ, ये रेशियो इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ ये इक्वल दे रखे हैं यहाँ पर इक्वेशन 1 में। ठीक है, ये कोरस्पोंडिंग रेशियो इक्वल दे रखे थे और यहाँ पर हमने ए बी की जगह डी पी पुट किया और ए सी की जगह डी क्यू पुट किया, यहाँ पर ए सी की जगह डी क्यू पुट कर दिया। ठीक है, तो ये रेशियो इक्वल आ जाएगा।
अब क्या गिवन था, ए बी अपॉन डी और ए सी अपॉन डी एफ, ये दोनों रेशियो इक्वल दे रखे थे, ठीक है। यहाँ पर ए बी और डी पी कंस्ट्रक्शन से इक्वल है, तो ए बी की जगह डी पी पुट कर सकते हैं यहाँ पर, और ए सी की जगह डी क्यू पुट कर सकते हैं, तो हमने पुट कर दिया। तो ये दोनों रेशियो इक्वल आ गए, डी पी अपॉन डी ई और डी क्यू अपॉन डी एफ, ठीक है, ये रेशियो इक्वल आ गए। मैंने इन दोनों साइड पहले इसका रेसिप्रोकल किया, हमने इस इक्वेशन का पहले रेसिप्रोकल किया, डी ई अपॉन डी पी और डी एफ अपॉन डी क्यू, इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दिया, ठीक है। दोनों साइड -1 कर दिया, ठीक है। एलसीएम आएगा डीपी, डी माइनस डीपी अपॉन डीपी, यहाँ पे डी क्यू एलसीएम आएगा, तो डी एफ अपॉन डी क्यू डी एफ माइनस डी क्यू बचेगा यहाँ पर, ठीक है। डी माइनस डीपी, डी माइनस डीपी किसके इक्वल आएगा, पीई के इक्वल आएगा, यहाँ पीई पुट किया, डी एफ माइनस डी क्यू, डी एफ में से डी क्यू माइनस करेंगे तो क्यू एफ बचेगा, यहाँ पे इसकी जगह हमने क्यू एफ पुट किया, और डीपी और डी क्यू एज इट इज, ठीक है। अब देखो इसको फिर से रेसिप्रोकल किया, डीपी अपॉन पीई डी क्यू अपॉन क्यू एफ, जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में लिख दिया, और जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में लिख दिया, ठीक है। तो रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखो डीपी अपॉन पीई इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। अब देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स क्या था, अगर ये दो रेशियो इक्वल होंगे तो ये लाइन पैरेलल होगी, ठीक है। तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बी क्यू पैरेलल टू ई एफ, ठीक है, ये रेशियो इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल होगी, ठीक है। तो पी क्यू पैरेलल टू ई एफ बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब देखो पी क्यू और ई एफ पैरेलल है, ठीक है, तो एंगल पी और एंगल ई इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। दो लाइन पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ऐसे ही एंगल क्यू और एंगल एफ भी इक्वल होंगे, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। अब देखो एंगल पी और एंगल ई इक्वल आ गए, एंगल क्यू और एंगल एफ इक्वल आ गए, और एंगल डी इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, एंगल डीपीक्यू ट्रायंगल डीपीक्यू में और ट्रायंगल डीईएफ में। तो ट्रायंगल डीपीक्यू और ट्रायंगल डीईएफ सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल सिमिलरिटी रूल या सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। ट्रायंगल डीपीक्यू और ट्रायंगल डीईएफ दोनों सिमिलर होंगे बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा, ठीक है। तो डीपी अपॉन डीई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मैंने इक्वल रख दी, इक्वल लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। डीपी के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा डीई, डी क्यू के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा डी एफ, ठीक है, और पी क्यू के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा ई एफ, ठीक है। तो जो साइड जिसके कोरस्पॉन्डिंग है उसी का रेशियो इक्वेट करना हमें, ठीक है ना, उन्हीं साइड्स का रेशियो इक्वेट करना है। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन में डीपी की जगह ए बी पुट कर दिया मैंने, और डी क्यू की जगह ए सी पुट कर दिया, ठीक है। बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज है, ठीक है। अब देखो ए बी अपॉन डी इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ, ये दोनों रेशियो इक्वल है, और यहाँ पर देखो ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये भी इसके इक्वल होगा, बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ, ठीक है। अब ई एफ है डिनोमिनेटर में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये डिवाइड में साइड मल्टीप्लाई होगा तो ई एफ से ई एफ कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा बी सी इक्वल टू पी क्यू, क्या बचेगा बी सी इक्वल टू पी क्यू। अब देखो समझना ध्यान से, ए बी इक्वल टू डी पी बाय कंस्ट्रक्शन, ए सी इक्वल टू डी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब बी सी इक्वल टू पी क्यू हमने अभी प्रूव किया है, ठीक है। तो ए बी सी ट्राइंगल और डी पी क्यू ट्राइंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आ गई, तो ये दोनों ट्राइंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए तो इनके कोरस्पॉन्डिंग सभी पार्ट्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग सारे एंगल्स इक्वल होंगे, तो एंगल ए और एंगल डी इक्वल होगा, एंगल बी एंगल पी के इक्वल होगा, और एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू होगा, ठीक है, बाय सीपीसीटी। अब देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी लिखा है यहाँ पर, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी,
एंगल बी और पी इक्वल है, और एंगल पी किसके इक्वल है यहाँ पर, एंगल ई के। तो यहाँ पर पी की जगह ई लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, यहाँ पर एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल क्यू किसके इक्वल है, एंगल एफ के। तो यहाँ पर क्यू की जगह एफ लिख सकता हूं मैं, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ आ जाएगा। अब समझो, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी आ गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई आ गया, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ आ गया, ठीक है। यहाँ पर तीनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए दोनों ट्रायंगल के, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। अब क्वेश्चन में दे रखा था कि तीनों साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में है, रेशियो इक्वल है, और हमने एंगल इक्वल प्रूव कर दिए। तो दोनों कंडीशन सिमिलरिटी की प्रूव हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो अब दोनों ट्रायंगल एस 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 सिमिलरिटी रूल से सिमिलर होंगे, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है। अभी क्वेश्चन आ जाए कि किन्हीं दो ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो इक्वल है, तो हम डायरेक्ट कह देंगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे बाय साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन। अब हम साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ते हैं। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल हो, एंड साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और साइड्स जो इस एंगल को इंक्लूड कर रही हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ठीक है। हमने दो ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है। इसमें हमने मान लिया एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, ठीक है। और ए बी और डीई और एसी और डीएफ ये जो साइड्स हैं, ये इस ट्रायंगल में तो ये दोनों साइड इसको इंक्लूड कर रही है, इस ट्रायंगल में डीई और डीएफ इस एंगल को इंक्लूड कर रही है, ठीक है। तो इनका रेशियो इक्वल है, अगर इन दो साइड्स का रेशियो इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ठीक है। देखो भी ए बी अपॉन डी और ए सी अपॉन डी एफ ये दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल गिवन है इसमें, ठीक है। और एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, जो इन दोनों साइड के बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, प्रूव करते हैं। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने के लिए हम कोरस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तीनों एंगल अगर कोरस्पॉन्डिंग इक्वल हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। देखो तो हमें ये तीनों एंगल इक्वल प्रूव करने हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल डीईएफ प्रूफ देखो इसका, ट्रायंगल डीईएफ के अंदर ड्रॉ ए लाइन पीक्यू, एक लाइन पीक्यू ड्रॉ करनी है। कैसे ड्रॉ करनी है, सच दैट ए बी इक्वल टू डी पी, ए बी और डी पी इक्वल हो और ए सी और डी क्यू इक्वल हो, ए सी इक्वल टू डी क्यू। ऐसे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है पीक्यू, ठीक है, ट्रायंगल डीईएफ के अंदर। अभी देखो भी ये गिवन था ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है, ये गिवन था, ये हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब देखो ए बी और डीपी इक्वल है, तो ए बी की जगह यहाँ पे डीपी लिख दिया मैंने, ए सी और डी क्यू इक्वल है तो ए सी की जगह डी क्यू लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक अब इसको रेसिप्रोकल कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में इसको रेसिप्रोकल कर दिया, डी अपॉन डी पी इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू, ठीक है। अब दोनों साइड -1 कर दिया, फिर एलसीएम लिया, एलसीएम आया डीपी, यहाँ लिखेंगे डी माइनस डीपी, यहाँ पर डी एफ माइनस डी क्यू, यहाँ पर डी क्यू एलसीएम आएगा, ठीक है। अब डी माइनस डीपी चेक करो, डी माइनस डीपी, डी माइनस डीपी क्या आएगा, पीई, डी में से डीपी माइनस करोगे तो पीई आएगा अपॉन डीपी एज इट इज, डीएफ माइनस डीक्यू, डीएफ में से डीक्यू माइनस करो तो क्या आएगा क्यूएफ, ठीक है। यहाँ पे क्यूएफ लिखा अपॉन डीक्यू, ठीक है यहाँ तक। अब इसको फिर से रेसिप्रोकल कर दो, डीपी अपॉन पीई इक्वल टू डीक्यू अपॉन क्यूएफ, ठीक है। अब ऑब्जर्व करो इसको, डीपी अपॉन पीई इक्वल टू डीक्यू अपॉन क्यूएफ, ठीक है। अब इन दो साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाए, ठीक है, अगर कोई पॉइंट पी और क्यू है उन लाइन के ऊपर, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होगा, ये लाइन थर्ड लाइन साइड के पैरेलल होगी, पी क्यू पैरेलल टू ईएफ, बिकॉज बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है कि ये पी क्यू ईएफ के पैरेलल होगी, ठीक है। तो पी क्यू पैरेलल टू
ई एफ ए रेशियो इक्वल है तो पी क्यू पैरेलल टू ई एफ बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, अब देखो पी क्यू और ई एफ पैरेलल है तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, एंगल पी इक्वल टू एंगल ई कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ ये भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल ऐसे इक्वल होंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीपीक्यू में देखो भाई ए बी इक्वल टू डीपी बाय कंस्ट्रक्शन, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी गिवन, ए सी इक्वल टू डी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीपी सीटी से कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। ठीक है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी और पी इक्वल होंगे, एंगल सी और एंगल क्यू इक्वल होंगे बाय सीपी सीटी। ठीक है, ये एंगल इक्वल होंगे। अब देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हमें दे रखा था क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो एंगल बी एंगल पी के इक्वल है और एंगल पी एंगल ई के इक्वल है तो एंगल बी और एंगल ई इक्वल होंगे। ठीक है, ऐसे ही एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल है। ठीक है, तो एंगल सी और एंगल एफ भी इक्वल होंगे। ठीक है, तीनों कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, बी इक्वल टू ई, ठीक है, और सी इक्वल टू एफ। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कोरेस्पॉन्डिंग तीनों एंगल इक्वल आ गए ट्राइंगल के, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, ये था साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी 6.3 क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ए वर्टिकल पोल 6 मीटर कास्ट ए शेडो 4 मीटर लॉन्ग। एक वर्टिकल पोल है 6 मीटर हाइट है उसकी। ठीक है, वो शेडो कास्ट करता है 4 मीटर की। ठीक है, एट ग्राउंड एंड एट सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शेडो 28 मीटर लॉन्ग। उसी सेम टाइम पर ये एक टावर है डी, ठीक है, वो 28 मीटर की शेडो बनाएगा ग्राउंड पे। ठीक है, फाइंड हाइट ऑफ टावर, इस टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोनों वर्टिकल है, टावर भी और पोल भी। ठीक है, तो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, अब देखो क्योंकि सेम टाइम पर शेडो बना रहे हैं दोनों। ठीक है, तो सेम टाइम पर तो सनरेज सेम एंगल से गिरेंगे उनके ऊपर। ठीक है, तो ये एंगल भी सेम होंगे दोनों। ठीक है, अब देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, सनरेज विल फॉल एट सेम एंगल, दोनों के ऊपर सनरेज सेम टाइम पर गिरेंगी तो सेम एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल के, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो दोनों की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा, तो ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, ये हमने दो साइड्स का कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लिया, दोनों रेशियो इक्वल आएंगे। अब यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ए बी की वैल्यू 6 है, डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए सी की वैल्यू 4 है और डी एफ की वैल्यू 28 है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, 28 इधर आके मल्टीप्लाई, 4 इधर आके डिवाइड। ठीक है, तो डी उधर जाके मल्टीप्लाई, 4 7 जा 28, 6 7 जा 42 मीटर, तो टावर की हाइट आएगी 42 मीटर। थैंक यू एवरीवन।